न्यूमरोलॉजी है वो साइंस जिसमें हम नंबर से डीकोड करते हैं किसी की पर्सनालिटी या किसी का पूरा बर्थ चार्ट। आपको चैलेंजेस के बारे में बताते हैं, आपके लकी नंबर्स क्या हैं उनके बारे में बताते हैं, आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं। तो ये भी एक मिथ है रेहान, बहुत सारे लोग नाम से लकी नंबर्स बताते हैं। लकी नंबर है ना वो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। कभी कभी हमारे जो नाम की एनर्जी है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ क्लैश कर रही होती है, उसके अंदर उसकी वजह से रुकावटें हो रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे रेहान हैदर कहते हैं और आप हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं डिवाइन हब। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस राहीला अहमद। आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, इल्म-उल-अदाद की माहिर हैं। इनसे जानेंगे बेसिक्स ऑफ न्यूमरोलॉजी क्या है। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिस बताइएगा, एस्ट्रोलॉजी के बारे में लोग इल्म रखते हैं, थोड़ी बहुत हाँ नौ रखते हैं, बिल्कुल, और इसके अलावा आप हिस्ट्री के मुतालिक भी जानते हैं कि दस्तशनासी है, हाथ देखकर मुस्तकबिल का हाल बताया जाता है। लेकिन जब न्यूमरोलॉजी की बात की जाती है तो पाकिस्तान में खास से लोग कंफ्यूजन का शिकार नजर आते हैं। तो न्यूमरोलॉजी बेसिकली है क्या? न्यूमरोलॉजी जैसे आपने कहा इल्म-उल-आदात, इतने अच्छे तरीके से आपने पहले एक्सप्लेन कर दिया। न्यूमरोलॉजी है वो साइंस जिसमें हम नंबर से डीकोड करते हैं किसी की पर्सनालिटी या किसी का पूरा बर्थ चार्ट। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट्स यूज होते हैं और पामिस्ट्री पाम से है, वो हाथ की लकीरों से बताते हैं। सो ये इन चीज़ों इसमें डिफरेंस है। और हर साइंस जो है वो इवेंचुअली आपको किसी की शख्सियत के बारे में भी बताता है, उसके लाइफ के सर्कमस्टांसेस के बारे में बताता है, उसके पोटेंशियल्स के बारे में बताता है। न्यूमरोलॉजी स्पेशली आपको चैलेंजेस के बारे में बताता है, आपके लकी नंबर्स क्या हैं उनके बारे में बताता है, आपकी हेल्थ कंडीशंस क्या हैं, आप कितना रिस्क टेक ले सकते हैं, कितना नहीं ले सकते, आपका पोटेंशियल क्या है, ये सारी चीज़ें, और आपकी डेस्टिनी अल्लाह ने क्या रखी है। तो ये सारी चीज़ें न्यूमरोलॉजी आपको एक पूरी पर्सनालिटी की गाइडलाइन दे देता है। नहीं मतलब जैसे मेरा नाम रेहान है तो मेरा लकी नंबर क्या होगा? आपको एक चार्ट बनाना पड़ेगा, उसके जरिए आप निकालेंगे, या बस आप बता देती हैं? जैसे साइकिक रीडर्स होते हैं वो तो देखते ही बता देते हैं। बिल्कुल, साइकिक रीडिंग इज अ डिफरेंट फील्ड। साइकिक रीडिंग में हम क्या करते हैं कि एनर्जी को रीड करते हैं। जैसे आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी है वो आपका ऑरा है, तो हम उस एनर्जी में ट्यून इन करके तो उसको डीकोड करते हैं। अगर हम न्यूमरोलॉजी की बात करते हैं, आपने कहा कि मेरा लकी नंबर कैसे पता चलेगा, तो ये भी एक मिथ है रेहान। बहुत सारे लोग नाम से लकी नंबर्स बताते हैं, लेकिन आप कोई भी अगर न्यूमरोलॉजी की फील्ड को स्टडी करें तो उसमें जो लकी नंबर है ना वो आपके डेट ऑफ बर्थ से निकलता है। तो आपके डेट ऑफ बर्थ की कैलकुलेशन से और कुछ जो सिस्टम्स है न्यूमरोलॉजी के, जैसे कैलकुलेटिव न्यूमरोलॉजी है, उसमें वो नाम के कुछ एस्पेक्ट्स भी ले लेते हैं। ठीक हो गया। तो न्यूमरोलॉजी हमें कहाँ कहाँ हेल्प करती है, मतलब ज़िंदगी में कहाँ कहाँ काम आती है? लेट्स सपोज कोई बंदा, उसके लिए बिल्कुल नई चीज़ है न्यूमरोलॉजी। अच्छा, नई चीज़ ये बिल्कुल भी नहीं है। इल्म जफर एक साइंस है जो कि इल्मुल आदात का साइंस है और वो बहुत पुराना चला है। मैं सॉरी टू इंटरप्ट यू, जो पहली दफ़ा सुन रहा है उसके लिए तो नई चीज़ होगी, उसके लिए नई चीज़ है, वही मैं पूछना चाह रहा था। हाँ, तो अगर हम उस पर्सपेक्टिव से देखें कि न्यूमरोलॉजी से हमें क्या फ़ायदा होता है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपकी लाइफ के अंदर मुश्किलात बहुत अगर चल रही हैं, आपको फियर्स एंड फोबियाज़ हैं, आपको के काम चलते चलते रुक जाते हैं, तो न्यूमरोलॉजी आपको वो गाइडलाइन दे देती है कि ये क्यों है। अब वो कैसे पता चलता है? कभी कभी हमारे जो नाम की एनर्जी है वो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ क्लैश कर रही होती है, उसके अंदर उसकी वजह से रुकावटें हो रही होती हैं। कई औरतें आती हैं मेरे पास, उनके बच्चे जो हैं पढ़ाई में उनका दिल नहीं लग रहा, कंसंट्रेशन नहीं है, स्टडीज़ में अच्छे नहीं हैं, उसमें भी अक्सर जो प्रॉब्लम निकलता है वो नाम और डेट ऑफ बर्थ के क्लैश से निकलता है। तो जो वाइब्रेशन, जो नंबर्स है ना, वो आपस में कंपैटिबल होने चाहिए। अब कंपैटिबिलिटी से ही अगर मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करूं कि लोग अपने शादी के जायचे भी बनाने आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो रही है तो आप चाहेंगे कि आपको पता चले कि इस लड़की नहीं तो जिसकी शादी नहीं हो रही वो क्या करे, उसके लिए अलग है। फिर उसके लिए पता चलेगा कि ब्लॉक्स क्यों हैं, कि कौन सा हमारे ना न्यूमरोलॉजी के अंदर कुछ पिनिकल साइकिल्स होते हैं। ये वीडियो के बाद मैं आपसे पूछूंगा कि शादी क्यों नहीं हो रही। जरूर। सो कुछ पिनिकल साइकिल्स होते हैं और पिनिकल साइकिल्स बेसिकली आपकी जिंदगी के 9 ईयर का एक पैटर्न होता है। अच्छा। ठीक है, अब उस 9 ईयर में आपकी जिंदगी में क्या होना है, उसमें आपको रिस्क कितना मिलना है, उसके अंदर आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, उसमें आपकी शादी हो सकती है या नहीं हो सकती, उसके ऊपर कोई चैलेंज है,
वो सारी गाइडलाइन आपको न्यूमरोलॉजी के पूरे चार्ट से मिलती है और पिनिकल साइकिल से मिलती है। ठीक हो गया। तो मतलब अगर कोई आपके पास आता है अपनी डेट ऑफ बर्थ लेके आपसे रीडिंग लेना चाहता है, तो आप मतलब किस तरह से उसको गाइड करेंगी? कोई तरीकेकार है आपसे रब्ता करने का? नंबर वगैरह चला दें हम? जी बिल्कुल, आप नंबर चला दें, वो आराम से मेरे असिस्टेंट उनको डील कर लेंगे। और उनका जो भी जायचा है ना, जैसे नॉर्मली लोग देते हैं 15 to 20 मिनट्स, क्योंकि मैं साइकोथेरेपिस्ट भी हूँ तो आई ऑलवेज ट्राई कि न्यूमरोलॉजी की साइंस दूसरी साइंसेस से इसलिए डिफरेंट है कि आपको रेमेडीज भी देती है। सिर्फ ये बताने का क्या फायदा, ओ इस टाइम पे तुम्हारे साथ ये होना है, उस टाइम पे ये होना है, फिर बैठ के रेमेडीज भी देती हैं? रेमेडीज भी देती हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर कोई एक आध एग्जांपल दें हमें। मैं अपनी ही एग्जांपल कोट करती हूँ इधर कि जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी थी तो मेरी लाइफ में बहुत हर्डल्स आते थे। वो इसलिए आते थे, न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद मुझे पता चला कि मेरा जो नाम के स्पेलिंग्स थे, इट केम डाउन टू नंबर 14 से 5 बनता था मेरे नाम का अदद। अब 14 इज अ कार्मिक डेथ नंबर। कार्मिक नंबर्स वो होते हैं जिनके साथ थोड़ी सी अनलकी एनर्जीज होती हैं। हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंगली पिछले जन्मों में आपने कुछ बुरा किया होता है जिसका आप इस जन्म में आप उसको भुगत रहे होते हैं अपना लेकिन कार्मा। ये इस्लाम में तो इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इस्लाम में इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इस्लाम में ये कॉन्सेप्ट जरूर है कि आपको अल्लाह ताला हर तरह से आजमाएंगे। कुरान की बहुत सारी आयत हमें बताती हैं कि आजमाइश होगी और आजमाइश को आपने कैसे ओवरकम करना। और ये भी कई जगहों के ऊपर है कि आप जिस तरह के आपके होंगे एक्शंस होंगे वैसे ही अमाल, थैंक यू, तो उसी तरह का आपके साथ मामला किया जाएगा। ठीक है, और वो ही उस माइथोलॉजी में उसी को कहते हैं कार्मा। तो कार्मिक डेथ नंबर्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और 14 का जब आपके चार्ट में कहीं प्रोमिनेंट आ जाता है तो इसका मतलब होता है कि आपको काम में स्ट्रगल्स आएंगे, आपके हर चीज में रुकावटें होंगी, आप मेहनत बहुत करेंगे, इनपुट बहुत होता है लेकिन आउटपुट नहीं होता। ठीक है। और फ्रस्ट्रेशन बहुत होती। और ये सारी चीजें वो थी जो मैं फील करती थी। तो जब मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी, मैंने आई एडेड एन एक्स्ट्रा ए इन माय नेम। जी मैंने देखा आपने रहीला एंड देन एवरीवन वाज लाइक कि ये तो राहीला बन जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी जिंदगी अच्छी होनी चाहिए। राहीला ही होता है, राहीला ही होता है, हाँ। लेकिन और एस्थेटिकली चलो अगर बुरा भी लग रहा है देखने में, लेकिन मेरी जिंदगी तो अच्छी हो गई ना। तो फिर अच्छी हुई जिंदगी, बहुत अच्छी हुई। रेहान, दिस इज एक्चुअली डॉक्यूमेंटेड। उसके बाद मुझे नादिया खान शो पे मैंने लाइक ऑटोमेटिकली मैंने किसी को क्योर किया था रेकी से, उसका माइग्रेन ठीक किया था इस्लामाबाद में। उसने नादिया खान शो पे ये लिखा, उन्होंने मुझे बुलाया और वहां पे मेरा इंटरव्यू किया उन्होंने। और उसके बाद से तो लिटरली दरवाजे खोल गए मेरे ऊपर, मुझे अपॉर्चुनिटीज राइट लेफ्ट सेंटर आने लग गई। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से जो ऑब्स्टिकल्स मुझे फील होते थे ना काम में, हर जगह, रिलेशनशिप्स में, वो ठीक हो गए। लास्ट पे सिर्फ ये बता दीजिएगा, इस्लाम एंड न्यूमरोलॉजी, इस्लाम में इस चीज़ की कितनी गुंजाइश है? आप कुरान पाक अगर स्टडी करें, बल्कि आपने बहुत खूबसूरत बात की है। कल ही मैं कुरान क्लास में थी और कारी साहब से किसी ने सवाल किया कि ये जो है हम जब कोई भी वजीफ़ा पढ़ते हैं तो उसका नंबर इम्पॉर्टेंट होता है। और कारी साहब, आई एम सॉरी मुझे वो आयत का नंबर याद नहीं है, लेकिन कारी साहब ने कुरान से रेफरेंस देके कहा कि इल्मुल आदाद और काउंट, नंबर का काउंट इज सो इम्पॉर्टेंट इन कुरान कि हर चीज़ आदाद के ऊपर मुनहसर है। और अगर आप कुरान को इन इटसेल्फ उठा के देख लें, उसके अंदर इतनी जगहों पे नंबर्स का जिक्र है, 30 सुपारे हैं, उसके 7 मंजिलें हैं, इतने मतलब डिफरेंट। और अगर आप उन चीज़ों को न्यूमरोलॉजी में इवैल्यूएट करें, जैसे नंबर 7, इट्स द मोस्ट स्पिरिचुअल नंबर। 7 दिन में आसमान बनाएंगे, ज़मीन बनाएंगे जी। और अगर आप एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो लोगों के लिए थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग है, व्हिच आई रियली वांटेड टू से, कि अल्लाह ताला के साथ कुछ भी एसोसिएटेड नहीं है ना। अल्लाह के साथ सिर्फ एक चीज एसोसिएटेड है, वो वाहिद, नंबर 1 जी। तो इसी से ही आप सोच लें कि न्यूमरोलॉजी कितनी पावरफुल चीज होगी। ठीक हो गया। तो मतलब ये अगेंस्ट इस्लाम नहीं है, कैसे हो सकता है, जब भी मैंने आपको हवाला भी दिया है। डन हो गया। बहुत शुक्रिया मिस, आपने अपना कीमती वक्त दिया जी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि काफ़ी आपके अज़हान आलिया में बहाम जो हैं वो अब दूर हो चुके होंगे। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।